युवराज जब रूही के करीब आने की कोशिश करता है तो रूही गुस्से में उसे पीछे हटने के लिए कहती है। वह साफ शब्दों में बोल देती है कि सिर्फ इसलिए कि उसने असली नहार को पहचानने से इनकार किया है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि युवराज असली नहार बन जाएगा। रूही उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए कहती है कि वह नकली है और अपनी हद में रहे। लेकिन युवराज चालाकी से बातों को मोड़ देता है और कहता है कि नकली होने के बावजूद उसमें कोई कमी नहीं है। वह खुद को नहार जितना ही हैंडसम बताकर रूही के सामने अपने प्यार का इजहार करने लगता है। युवराज कहता है कि जब भी वह रूही को देखता है तो उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगती है और अब उसे सच में उससे प्यार हो गया है। यह सब सुनकर रूही हैरान रह जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि वह बदतमीजी की सारी हदें पार कर रहा है। रूही चेतावनी देती है कि अगर उसके असली नहार को इस बारे में पता चल गया तो वह युवराज को कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही वह साफ कहती है कि उसका तन मन सिर्फ उसके नहार जी का है और किसी दूसरे आदमी को उसे छूने का कोई हक नहीं है। रूही की बातें सुनकर युवराज अंदर ही अंदर जलने लगता है। वह कहता है कि रूही को अपने नहार पर बहुत घमंड है, लेकिन वह जल्द ही उस घमंड को चकनाचूर कर देगा। इसके बाद युवराज और भी ज्यादा शातिर तरीके से रूही को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वह उसके करीब जाकर उसे गले लगाने की बातें करता है और कहता है कि उसका मन करता है कि वह हमेशा रूही को अपने पास रखे, लेकिन रूही हर बार उसे धक्का देकर दूर कर देती है और साफ कहती है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, उसे अपने करीब नहीं आने देगी। रूही कहती है कि वह सिर्फ अपने पति नहार की है और किसी नकली इंसान के साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता कभी नहीं बनाएगी। युवराज समझ जाता है कि रूही इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए वह उसे डराना शुरू कर देता है। वह धमकी देता है कि अगर रूही ने उसकी बात नहीं मानी तो असली नहार की जिंदगी कपनेगी खतरे में पड़ जाएगी। मजबूरी में रूही उसकी बातें मानती हुई दिखाई देती है क्योंकि वह अपने नहार की सुरक्षा चाहती है। इसी बीच युवराज का असली चेहरा और ज्यादा खतरनाक होता जाता है। वह रूही को बार बार यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि अब इस घर पर उसका हक है और असली नहार की कोई औकात नहीं बची। लेकिन दूसरी तरफ असली नहार लगातार घर पर नजर बनाए हुए होता है। जैसे ही वह देखता है कि युवराज रूही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, वह गुस्से में वहां पहुंच जाता है और युवराज का कॉलर पकड़ लेता है। नहार चीखते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी पत्नी को छूने की। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। युवराज फिर भी घमंड में कहता है कि अब यह घर उसका है और नहार को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मजबूरी में नहार वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही होती है कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो रूही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। असली नहार अब सबूत जुटाकर यह साबित करेगा कि वही असली नहार है और युवराज सिर्फ एक नकली इंसान है। वह युवराज का सच सबके सामने लाने वाला है। इतना ही नहीं, नहार युवराज की जमकर पिटाई करेगा और आखिरकार पुलिस बुलाकर उसे जेल भिजवा देगा। युवराज के जेल जाते ही रूही राहत की सांस लेगी और नहार के साथ उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि जल्द ही एक नया विलन एंट्री लेने वाला है जो रूही और नहार के रिश्ते में फिर से जहर घोल देगा। यह नया शख्स रूही का दीवाना होगा और उसकी वजह से नहार और रूही के बीच फिर से गलतफहमियां और मनमुटाव पैदा होंगे। आने वाले एपिसोड्स में प्यार, धोखा, जुनून और बदले का ऐसा धमाकेदार ट्रैक देखने को मिलेगा जो दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखने वाला है। युवराज के जेल जाने के बाद गोयनका हाउस में पहली बार सुकून का माहौल दिखाई देता है। घर के सभी लोग असली नहार के वापस आने से खुश होते हैं और रूही भी आखिरकार चैन की सांस लेती है। लेकिन इतने दिनों तक डर और तनाव में रहने की वजह से रूही अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। नहार उसकी हालत समझ जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है,
वह रूही से कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नहार से माफी मांगते हुए कहती है कि उसने मजबूरी में युवराज की बातें मानी थीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं युवराज नहार को नुकसान ना पहुंचा दे। नहार प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उसे अपनी रूही पर पूरा भरोसा है और वह जानता है कि उसका प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। इसी बीच कहानी में एक नया तूफान आने वाला होता है, जहां सब लोग यह सोच रहे होते हैं कि अब उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नया लड़का शहर में एंट्री करता है। यह लड़का बेहद अमीर, स्मार्ट और खतरनाक दिमाग वाला होता है। पहली नजर में ही वह रूही को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि किसी भी कीमत पर वह रूही को हासिल करके रहेगा। धीरे धीरे वह गोयन का परिवार के करीब आने की कोशिश करता है और खुद को एक अच्छा इंसान दिखाने लगता है। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही मकसद होता है, नहार और रूही के रिश्ते को तोड़ना। उधर रूही और नहार अपनी जिंदगी को दोबारा सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। नहार रूही को हर पल खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन रूही के मन में अभी भी युवराज की बातें और उसका डर कहीं ना कहीं बाकी होता है। कई बार उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन दोनों पर नजर रख रहा हो। और सच में, वह नया विलेन लगातार रूही की हर हरकत पर नजर बनाए हुए होता है। वह रूही की पसंद नापसंद, उसकी कमजोरी और उसके परिवार की हर जानकारी निकालने लगता है। एक दिन वह मौका देखकर रूही की मदद करता है और खुद को उसका शुभचिंतक साबित करने की कोशिश करता है। रूही उसे सिर्फ एक अच्छा इंसान समझती है, लेकिन नहार को उसके इरादों पर शक होने लगता है। नहार बार बार रूही को उससे दूर रहने के लिए कहता है, मगर रूही को लगता है कि नहार बेवजह शक कर रहा है। यही बात धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में नई गलतफहमियां पैदा करने लगती है। नया विलेन इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जेल में बैठा युवराज भी शांत नहीं बैठा होता। वह बदला लेने की आग में जल रहा होता है। युवराज कसम खाता है कि वह नहार और रूही को कभी खुश नहीं रहने देगा। तभी उसे पता चलता है कि गोयन का परिवार की जिंदगी में एक नया शख्स आ चुका है। युवराज मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि अब उसे बदला लेने के लिए नया मोहरा मिल गया है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नहार और रूही की जिंदगी में एक बार फिर से खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में प्यार, धोखा, साजिश और जुनून का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल देगा।